हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। जैसे कि हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, उसके लिए हम लोगों ने जो चैप्टर वाइज सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की थी, उसका आज हम लोग पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे, जिसमें से हमारा चैप्टर रहेगा वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास जो हमारा चैप्टर है, इसका पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम लोग पार्ट 2 में भी 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और हमने जैसा कि बताया था कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग एक जो है वीडियो हम लोग जब कंप्लीट करेंगे उसमें से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर के। तो आज हम लोग वृद्धि एवं विकास चैप्टर जो हमारा है उसके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो रीट लेवल 1 हो या फिर लेवल 2 हो, दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जो लोग इंटरेस्टेड है तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, जो जो बनाई गई है प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दांतों का निर्माण कब शुरू हो जाता है? दांतों का निर्माण शुरू हो जाता है गर्भकाल में 5वें महीने से। गर्भकाल में 5वें महीने से। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, 4-5 वर्ष की आयु तक बालक को जो बनना होता है बन चुका होता है, यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा। किसके द्वारा? सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना जाता है, यह किसने कहा था? रॉस ने। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना है, गलत कथन छांटना है। शैशवावस्था में बालक ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक बल्कि उदासीन होता है। तो ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है कि शैशवावस्था में जो बच्चा होता है ना ही उसे सामाजिक होता है वह, और ना ही असामाजिक होता है, मतलब वो उदासीन होता है। उसके बाद बी नंबर दिया गया है यहाँ पे, बी ऑप्शन, जन्म से पहले शिशु में कोई संवेग नहीं होता, परंतु जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना पैदा होती है। तो यह भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। शैशवावस्था में बालक नैतिक आचरण पाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि शैशवावस्था में बालक में कोई भी नैतिकता नहीं होती है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। 2 वर्ष की आयु में बालक परिवार का सक्रिय सदस्य बन जाता है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि असत्य कथन बताइए, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन हमारा गलत दिया गया है। जीवन की निर्माणकारी अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को समूह की आयु, समूह की आयु, उसके साथ साथ गंदी आयु, गंदी आयु, या फिर चुस्ती की आयु भी कहा जाता है। चुस्ती की आयु के नाम से भी जानते हैं किसको? बाल्यावस्था को। जन्म के समय शिशु के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 270। 270। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। ये तो बिल्कुल सही है कि बाल्यावस्था को जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, ये भी सही है। नैतिक आचरण शून्यता की अवस्था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि नैतिक आचरण जो होते हैं इस अवस्था में थोड़े थोड़े जो है बच्चों के नैतिक आचरण दिखाई देते हैं, जबकि शैशव अवस्था में बिल्कुल ही शून्य जो है नैतिकता पाई जाती है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, तो ये भी जो है बाल्यावस्था को कहा जाता है। अब यहाँ पे हमें बताना गलत कथन कौन सा है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वैचारिक काल अवस्था कहलाती है। वैचारिक काल अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी गति से होती है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? विकास आनुवांशिकी का परिणाम है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप द्वारा होता है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास के विभिन्न पक्ष पृथक हैं। तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है, तो यहाँ पर जो सही कथन दिया गया है वह हो जाएगा कि विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? संचयी प्रक्रिया है। बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों।
किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध अध्ययन किए थे? मार्गरेट मीड ने। मार्गरेट मीड ने। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहें वैसा बना सकता हूँ, यह कथन किसने दिया था? वाटसन ने, जेबी वाटसन ने। और इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। किसका जनक कहते हैं? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है इनको, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समयावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं, इस प्रकार के अध्ययन को कहा जाता है अनुदैर्ध्य अध्ययन। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य अध्ययन। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बिल्कुल सही कथन यहाँ पे दिया गया है कि विकास की जो है प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, यही कथन यहाँ पे गलत दिया गया है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, ये भी सही है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, विकास की दर में, विकास का क्रम, विकास की सामान्य क्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास की दर में, क्योंकि जो क्या होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं या फिर कोई जो व्यक्ति होते हैं, तो दो व्यक्ति जो हैं समान नहीं होते हैं, प्रत्येक में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो सभी का जो है विकास की दर जो है, किसी की स्पीड जो है बहुत तेजी गति से विकास होता है, किसी का जो है धीरे धीरे विकास होता है, किसी का विकास इकट्ठा बढ़कर रुक जाता है और किसी का विकास जो है लगातार चलता रहता है। तो विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? बाल्यावस्था में। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह भी सही है। यह एक सतत प्रक्रिया है, यह भी सही है। यह परिपक्वता तक चलता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि विकास जो है वह गर्भावस्था या फिर प्रसव पूर्व अवस्था से स्टार्ट होकर संपूर्ण जीवन चलता रहता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत दिया गया है, क्योंकि जो विकास होता है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। कैसा होता है? मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन सही नहीं दिया गया है, जबकि वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया सही है, शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया ये भी सही है, अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया ये भी कथन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास आनुवांशिकी के कारण होता है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे तीनों कथन गलत दिए गए हैं। अब इसमें सही कथन पूछा गया, तो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो है संपूर्ण जीवन लगातार चलता रहता है। अब जैसे कि बात की जाए, विकास आनुवांशिकी के कारण होता है, तो आनुवांशिकी के साथ साथ इसमें से पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आनुवांशिकी के साथ साथ पर्यावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो है सभी व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं और प्रत्येक व्यक्ति का जो है विकास अपनी अपनी स्पीड से होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो है विकास जो होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। किशोरावस्था का आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था का आकस्मिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया था स्टैनले हॉल ने 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता किस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती है? उत्तर किशोरावस्था की। उत्तर किशोरावस्था की। किस अवस्था में आत्मसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव एवं झंझावत की अवस्था है। यह कथन किसका है? यह कथन दिया गया था स्टैनले हॉल के द्वारा। स्टैनले हॉल के द्वारा। किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह दिवा स्वप्न की अवस्था होती है, विद्रोह की भावना पाई जाती है इसमें से, और तार्किकता भी पाई जाती है बच्चों में। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, स्टैनले हॉल के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है इनके अनुसार। जबकि अकस्मात परिवर्तन का सिद्धांत दिया था इन्होंने 1904 में। एडोलसेंस पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, और किशोर मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है स्टैनले हॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो समलैंगिक मित्रता जो है यह विशेषता होती है बाल्यावस्था की। किस अवस्था की? बाल्यावस्था की यह विशेषता होती है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा कि किशोरावस्था की यह मुख्य विशेषता नहीं। जबकि बात की जाए यहाँ पे जो अन्य ऑप्शन दिए गए, जैसे कि विषम लिंगी आकर्षण, जैसे कि कोई लड़का तो उसका लड़की के प्रति आकर्षण होता है, या फिर लड़की तो लड़के के प्रति। वीर पूजा से क्या तात्पर्य होता है कि बच्चे इस अवस्था में किसी को अपना रोल मॉडल मानने लगते हैं। जैसे कि कोई जो है भगत सिंह के विचारों को जो है अपनाता है, उनके जैसे बनना चाहता है। कोई महात्मा गांधी के विचारों से जो है संतुष्ट है, उनके जैसा बनना चाहता है। तो जो पाई जाती है वीर पूजा की भावना किशोरावस्था में। समवयस्क समूह का काल या फिर पीयर ग्रुप, तो ये भी किसे कहते हैं? ये भी किशोरावस्था को कहते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किलपैट्रिक के अनुसार किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। क्या है? जीवन का कठिन काल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप में संवेगों को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही कथन दिया गया है। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं। ये भी सही है। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है। ये भी कथन यहाँ पे सही दिया गया है। जबकि प्रौढ़ के संवेग बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था कौन सी है? वह अवस्था होती किशोर अवस्था। किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तीव्र शारीरिक विकास, तीव्र मानसिक विकास, समूह का महत्व या फिर तीव्र समायोजन। तो समायोजन के जो है बच्चों में कठिनाई होती है किशोरावस्था में, तो तीव्र समायोजन जो है यह विशेषता किशोरावस्था की नहीं होती है। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह कथन है कॉलसनिक का। किसका? कॉलसनिक का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का? यह कथन दिया गया था वैलेंटाइन के द्वारा। किसके द्वारा? वैलेंटाइन के द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक है स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? वाद विवाद, तर्क, चर्चा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में
बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा। क्या आवश्यक है? अभिप्रेरणा आवश्यक है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तार्किक चिंतन, अमूर्त चिंतन और निर्णय शक्ति। तो यहाँ पे सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है संगी साथियों का। किसका? संगी साथियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किशोर शिक्षार्थी, अभिभावक व शिक्षक द्वारा बार बार तिरस्कार एवं तंग किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होता है, क्या होता है? मस्तिष्क विकार उत्पन्न होता है। कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है तथा उत्पन्न कर सकती है। अब यहाँ पे बताया गया कि कोई भी मनोवैज्ञानिक बाधा एक किशोर विद्यार्थी की निपुणता एवं प्रभावशीलता को न्यून कर सकती है। तो हमें बताना है कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं। एक, अस्थायी निम्न उपलब्धि प्रतिमान, घनिष्ठ मित्र से अलगाव, परिवार के सदस्यों से कुसमायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी बाधाएं जो है विद्यार्थियों की निपुणता एवं प्रभावशीलता को कम कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवन कौशल शिक्षा। जीवन कौशल शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। जैसे कि कोई टीचर है, उनको जैसे कि पढ़ा रहा है, या फिर कोई जो है परिवार का सदस्य है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? खुद से अच्छे आचरण करना चाहिए, तभी जो है बच्चा अच्छे आचरण सीखेगा। तो सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था में सामाजिक विकास का एक लक्षण नहीं है? मैत्री संबंधों में भारी कमी, यह किशोरावस्था की जो है एक विशेषता होती है, ना कि कमी होती है। तो इसका आंसर जो है सी वाला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो गलत यहाँ पे पूछा गया है। अब बात की जैसे कि अपने वयस्क समूह का एक सक्रिय सदस्य हो जाता है बच्चा इस अवस्था में, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है और विशिष्ट रुचियों में विस्तार होने लगता है। उसके बाद क्वेश्चन है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में। उसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? संवेगात्मक समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, शारीरिक परिवर्तन की समस्याएं, या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं किशोरावस्था में पाई जाती हैं। तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी।